क्या आपका दिमाग जल्दी थक जाता है, या ब्रेन फॉग, एक्सट्रीम स्ट्रेस या छोटी छोटी चीजें भूलने की आदत आपको भी है? आज के टाइम में अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसी ब्रेन डिजीजेस एक ग्लोबल चैलेंज बन चुकी हैं। मॉडर्न या वेस्टर्न मेडिसिन के पास एक्यूट इमरजेंसीज के लिए तो बेस्ट सॉल्यूशंस हैं, लेकिन क्रॉनिक कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी दिमाग के धीरे धीरे कमजोर होने का उनके पास कोई सॉलिड सिंगल फिक्स नहीं है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दिमाग को लिमिटलेस बनाने का फॉर्मूला हजारों साल पहले आयुर्वेदा के पाम लीव्स पर लिख दिया गया था। वेलकम टू द साइंस ऑफ मेध्य रसायनास, एंशिएंट इंडिया के ऐसे न्यूट्रोपिक्स या ब्रेन बूस्टर्स जो आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस और कॉग्निटिव साइंस को भी हैरान कर रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम सिर्फ हर्ब्स की बात नहीं करेंगे, हम ब्रेन के हार्डवेयर को परमानेंटली अपग्रेड करने का साइंटिफिक कोड डिकोड करेंगे। वेस्टर्न साइंस दिमाग और बॉडी को अलग अलग देखती है, पर आयुर्वेदा में माइंड यानी मानस हमारी आत्मा और सेंसेस के बीच का एक फंक्शनल ब्रिज है। आयुर्वेदा कहता है कि हमारा इंटेलेक्ट या मेधा 3 चीजों से मिलकर बनता है। फर्स्ट, डी यानी एक्विजिशन यानी नए इंफॉर्मेशन को जल्दी सीखना और प्रोसेस करना, बिल्कुल आपके कंप्यूटर के रैम की तरह। सेकेंड है धृति यानी रिटेंशन, इंफॉर्मेशन को सिक्योरली स्टोर करके रखना इसका काम है, जैसे एक हार्ड ड्राइव करती है। और थर्ड है स्मृति यानी रिकॉल, जिसका काम है जरूरत पड़ने पर उस स्टोर्ड मेमोरी को तुरंत रिट्रीव करना, जैसे एक फास्ट प्रोसेसर करता है। जब नर्वस सिस्टम, जिसे आयुर्वेदा में मज्जा धातु कहते हैं, नरिश होता है, तब ये तीनों परफेक्ट सिंक में काम करते हैं। और इस नर्वस टिश्यू को सुपरचार्ज करने के लिए आते हैं हमारे 3 सुपर हीरोज, जिन्हें कहा जाता है मेध्य रसायन। मीट सुपर हीरो नंबर 1, ब्राह्मी, जिसका साइंटिफिक नेम है बकोपा मोनिएरी। इसको दिमाग का मास्टर ऑफ सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी समझो। साइंस दिखाती है कि ब्राह्मी में बेकोसाइट्स नाम के एक्टिव कॉम्पाउंड्स होते हैं, जो एक्चुअली आपके डैमेज्ड न्यूरॉन्स को रिपेयर करते हैं। ये आपके ब्रेन सेल्स के ब्रांचेस यानी डेंड्राइट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म मेमोरी का सेंटर यानी हिपोकैम्पस बहुत पावरफुल हो जाता है। सुपर हीरो नंबर 2, अश्वगंधा। ये हमारा अडेप्टोजेनिक शील्ड है। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो प्रैक्टिकली हमारे ब्रेन को श्रिंक कर देता है। अश्वगंधा अपने विथेनोलाइड्स के थ्रू इस स्ट्रेस सिस्टम को ब्लॉक करता है। ये दिमाग को एक गाबाएर्जिक इफेक्ट देता है, यानी एंजाइटी खत्म और मेंटल फॉग बिल्कुल क्लियर। सुपर हीरो नंबर 3, मधुका पर्णी। इसका साइंटिफिक नेम है सेंटेला एशियाटिका। लोग अक्सर इसको ब्राह्मी समझ लेते हैं, पर यह अलग तरीके से काम करता है। यह आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो और माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ताकि दिमाग को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिले। लेकिन इन तीनों में एक कॉमन सुपर पावर है, BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। BDNF प्रैक्टिकली दिमाग के लिए एक फर्टिलाइजर की तरह है। पहले साइंस मानती थी कि एडल्ट ब्रेन ग्रो नहीं कर सकता, पर मेध्य रसायन BDNF को स्टिमुलेट करके नए ब्रेन सेल्स और साइनेप्सेस को फिजिकली ग्रो करते हैं। इसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अब आप सोचेंगे, अगर ये इतने ही पावरफुल हैं, तो अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसी सीवियर डिजीजेस में क्या कर सकते हैं? अल्जाइमर्स तब होता है जब दिमाग में बेटा एमिलॉइड प्लाक्स जमा हो जाते हैं और एसिटाइल कोलिन नाम का मेमोरी केमिकल खत्म होने लगता है। रिसर्च दिखाती है कि ब्राह्मी इन टॉक्सिक प्लाक्स को रिड्यूस करती है और वाइटल न्यूरोट्रांसमीटर्स को टूटने से रोकती है, बिल्कुल मॉडर्न ड्रग्स की तरह, पर बिना किसी हार्श साइड इफेक्ट्स के। वहीं पार्किंसंस डिजीज में, जहां ब्रेन के डोपामीन सेल्स मरने लगते हैं, आयुर्वेदिक टेक्स्ट में हजारों साल से मुकुनिया प्लूरेंस यानी कपिकाचू का यूज करते आ रहे हैं, जो एक्चुअली नेचुरल एल-डोपा का सोर्स है। जब इसको मेध्य रसायन के साथ दिया जाता है, तो ये डिजीज की स्पीड को स्लो कर देता है और एक न्यूरोप्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अगर ये इतने कमाल के हैं,
तो मॉडर्न मेडिसिन इन्हें डायरेक्टली हर जगह यूज क्यों नहीं करती? यहाँ आता है एक प्लॉट ट्विस्ट। मॉडर्न साइंस हमेशा एक सिंगल सिल्वर बुलेट मॉलिक्यूल ढूंढती है, जबकि आयुर्वेदा पॉलीहर्बल यानी मल्टीपल हर्ब्स की सिनर्जी पर विश्वास रखता है। पर सबसे बड़ा चैलेंज है ब्लड ब्रेन बैरियर, हमारे दिमाग का स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गार्ड जो हर आम दवा को अंदर आने नहीं देता। पर क्या आपको पता है, आयुर्वेदा ने इसका चीट कोड हजारों साल पहले ढूंढ लिया था। वो इन हर्ब्स को अनुपान जैसे घी या हनी के साथ मिक्स करते थे। घी एक फैट सॉल्यूबल कैरियर है जो इस बायोलॉजिकल बैरियर को इजीली क्रॉस करके मेडिसिन को सीधा दिमाग तक पहुंचा देता है। मॉडर्न फार्माकोलॉजी अब जाके इस सोफिस्टिकेटेड डिलीवरी सिस्टम को स्टडी कर रही है। टू कंक्लूड, मेध्य रसायन कोई ट्रेडिशनल फोल्कलोर या नुस्खा नहीं है। ये 21st सेंचुरी का एक हाईली सोफिस्टिकेटेड बायोलॉजिकल टूल किट है। अगर हम सिर्फ बीमारी ठीक करने की जगह दिमाग के टिश्यू को नरिश करने, जिसे आयुर्वेदा में धातु वर्धन कहते हैं, उस पर फोकस करें तो हम अपनी कॉग्निटिव लॉन्गेटिविटी को बढ़ा सकते हैं। शायद न्यूरोसाइंस के फ्यूचर के सारे सीक्रेट्स उन्हीं एंशिएंट पाम लीव्स पर लिखे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन माइंड ब्लोइंग लगी तो हिट दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताओ आप अपने दिमाग का कौन सा फंक्शन सबसे पहले अपग्रेड करना चाहते हो, धी, धृति या स्मृति। See you in the next one. Stay curious.